सुनील जी क्या कहेंगे जो पार्लियामेंट में इस वक्त वंदे मातरम को लेकर जो डिबेट चल रही है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये वंदे मातरम की डिबेट जो चल रही है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। ये हम राष्ट्रवादी लोग हैं और देश के ऊपर मर मिटने वाले लोग हैं, तो इसका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम मजहबों के लोगों को बराबर के हक दिए हुए हैं। और जब देश की आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, उस समय तमाम मजहबों के लोग, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्मों के लोग उस जंग में, आज़ादी की जंग में लड़ रहे थे। और उस समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी ने यह नहीं सोचा था कि इसके बाद ये हाल कर दिया जाएगा कि देश की राष्ट्रता को, नेशनलिज्म को डिबेट करने की ज़रूरत पड़ेगी पार्लियामेंट में, संसद में। हम ये कहेंगे कि ये जो वंदे मातरम की डिबेट पार्लियामेंट में चलाई जा रही है, ये अपनी फेलियर्स, नाकामयाबियां जो 2014 के बाद पूरे देश की आवाम, 140 करोड़ आवाम और 40 करोड़ बेरोजगार नौजवान देश का जो भुगत रहा है, उसको छुपाने के लिए ये साजिश की जा रही है। और इसके वंदे मातरम हमारी शान है, हमारे खून में है, हमारे दिल में है। लेकिन इसके साथ हम भाईचारा भी चाहते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मजहबों के लोगों को एक साथ देखना चाहते हैं और इसे भड़काया नहीं जाना चाहिए। और आगा सईद रुल्ला है, उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर हमारे हिंदू भाई इसको गाएंगे, हम उसका एहतराम करेंगे, लेकिन अगर हम पे कोई यानी कि जुल्मन थोपेगा तो हम जो है ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम गाएंगे। देखिए, वो उन्होंने अपने हिसाब से जो कहा, उनकी सोच होगी। अगर राउल्ला की या जितने भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, अपने अपनी सुझाव के साथ उन्होंने ठीक ही कहा है। लेकिन ये सारी बात चली क्यों? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? देश क्या इतना कमज़ोर है क्या? अब बेरोज़गारी को छुपाने की बात कर रहे हैं, गरीबी, बढ़ती हुई बेरोज़गारी को और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के। जो जम्मू कश्मीर को ही आप ले लीजिए कि जम्मू कश्मीर इस समय बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारा 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी रियासत को तोड़ दिया गया, हमारा आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया और उसके बाद हमारी रियासत का दर्जा वापस नहीं किया जा रहा। पार्लियामेंट में वादा करने के बाद भी अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें रियासत का दर्जा वापस नहीं कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए 2 करोड़ नौकरियों का वादा, 15-15 लाख, 300 रुपये का गैस के सिलेंडर और इसके साथ 30 रुपये लीटर पेट्रोल, तमाम नाकामयाबियों को छुपाने के लिए ये राजनीति हो रही है। और सुनने में आ रहा है कि पार्लियामेंट सेशन के बाद कुछ एमएलए जो है वो अपना ग्रुप बनाने जा रहे हैं, उसमें क्या करें? जम्मू कश्मीर में? जी, हाँ, ये मैंने भी सुना है। इससे पहले राज्यसभा के जब चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई और कल कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा बयान आया चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को लेकर के कि अपनी वाणी को, अपनी आवाज़ को, अपने स्टेटमेंट्स के ऊपर काबू करें, वरना आपसे हम अलायंस जम्मू कश्मीर में तोड़ लेंगे। ये कांग्रेस का बयान है, तारिक अहमद करा का बयान है, उनके प्रेसिडेंट का बयान है। तो उससे पहले राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हो गई, बडगाम हार गए, नगरोटा हार गए। तो ये आप पत्रकार ये मुझसे ये पूछ रहे थे कि बहुत से एमएलए जो हैं जल्द ही पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म होने के बाद एक सुनामी, एक भूचाल जम्मू कश्मीर की सियासत में आने वाला है। और उनका ये कहना है कि 20 के करीब जो एमएलएस हैं, एक नया ग्रुप बना करके, एक नया प्लेटफार्म बना करके जम्मू कश्मीर की सरकार को, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। सुनील जी, एसएमवीडी मेडिकल सीट्स पर काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। श्राइन बोर्ड पर जो है समाजी निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं क्या? जी पत्रकार मित्रों, ये तो कोई मसला ही नहीं है। MBBS लिस्ट का कोई मसला ही नहीं है। अरे भाई, वो मेरिटोरियस बच्चे हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कश्मीर में भेज दीजिए, जम्मू में मेडिकल कॉलेज में भेज दीजिए, कोई मसला ही नहीं है। ये जानबूझ के मसला किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, जम्मू वर्सेस कश्मीर खड़ा करने का मसला पैदा किया जा रहा है। हम LG साहब से पूछिए ना ये सवाल कि वो क्यों खामोश हैं। वो तो चेयरमैन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, और फिर सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी, JP नड्डा आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं, LG आपके हैं, भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर साहब आपके हैं। आप उनसे क्यों नहीं करते कि